प्रियंका आज जब अपनी फैमिली के साथ बाहर निकली तो ये पहली बार था कि उसे अपने घर वालों के साथ कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और वो बहुत ज्यादा घबराया घबराया सा महसूस कर रही थी। ये कार प्रियंका के पापा चला रहे थे, उसकी मम्मी आगे बैठी हुई थी, प्रियंका के दादाजी उसका भाई पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे और प्रियंका कंटिन्यूअसली कार के बाहर देखी जा रही और बहुत टेंशन में लग रही थी। अब उसकी इतनी टेंशन देखने के बाद उसके पापा उसको पूछने लग गए कि वो इतना परेशान क्यों है। तो प्रियंका बोलने लग गई कि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है शादी ब्याह के चक्कर में पड़ने का और आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो, क्यों ये सब चीजें कर रहे हो। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहती वहाँ पे जहाँ आप ले जा रहे हो हमें, और अभी भी वक्त है, गाड़ी आप मोड़ लो और घर चलते हैं। जब बाद में मैं कभी रेडी होंगी तो हम इस बारे में सोचेंगे ना। तो प्रियंका के पापा और मम्मी प्रियंका को कन्विंस करने लग गए कि बेटा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और तुम एक बार मिल लो बस उनसे, तुम खुद भी समझ जाओगे कि हम इतना पीछे तुम्हारे क्यों पड़े इन सब चीजों को लेके, और वो लड़का बहुत अच्छा है। अब इतनी तरफदारी करने लग गए प्रियंका के पापा मम्मी कि प्रियंका ना चाहते भी अब बैठी रही वहाँ पे कि चलो ठीक है इनकी खुशी के लिए सही चलती हूँ वहाँ पे। और प्रियंका बस अंदर से नहीं मान रही थी, उसको अंदर से बहुत बेकार लग रहा था कि सब क्यों करवा रहे हैं। अब ये लोग चलते रहे रास्ते पे, एक बहुत बड़ा सा हाईवे आगे आने वाला था और उसी हाईवे के बगल से एक रास्ता निकला था। उस हाईवे का नाम था NH66 जो कि नेशनल हाईवे है और मुंबई गोवा हाईवे के नाम से फेमस भी है। तो ये हाईवे था और उसके बाद में बगल में एक और हाईवे दिख रहा था इनके पापा को कि वहां से एक रास्ता है, वहां शॉर्टकट ऐसा लग रहा था उन्हें कि हो सकता है। और वो बस बार बार अपनी बेटी से बोल रहे थे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी सब कुछ खत्म कर लेंगे। और जब उन्होंने ये शॉर्टकट देखा तो उनके मन में क्यूरियोसिटी आई कि यार ये शॉर्टकट है और अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो क्या पता हम यहाँ से निकल के जो रास्ता अभी हम आगे तय करने वाले हैं लंबा सा, उससे बढ़िया 50-60 मिनट में यहाँ से पहुंच जाएंगे। तो ये चीज उनके मन में आई और तभी प्रियंका के पापा ने देखा कि उस शॉर्टकट वाले रास्ते से एक बूढ़ी सी औरत आ रही थी जो दिखने में बड़ी ही खतरनाक और बहुत डरावनी लग रही थी। और वो वहां से आई, सीधे इनकी कार के पास आ गई और इनकी कार के पास आके वियर्ड एंगल से अपने फेस दिखा रही थी जो कि बहुत डरावना था, अजीब सा मुंह बना रही थी। और वो इन लोगों को देख के पता नहीं क्या पूछ रही थी, क्या बोल रही थी, बहुत अजीब सा, मतलब उसकी वाइब थी ना बहुत अजीब सी थी। क्या प्रियंका के पापा उस मूड में थे नहीं कि डर जाएं या फिर वो वापस चले जाएं, तो वो उस बूढ़ी औरत को पूछने लग गए कि ये जो आप रास्ते से आई हैं क्या ये रास्ता सही है आगे। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी हाँ रास्ता बहुत अच्छा है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, आप जाओ बहुत बड़ा रास्ता है। तो वो जब ये बोलने लगी, जो प्रियंका के पापा थे उनको लगा कि हो सकता है आगे रास्ता बढ़िया और चुपचाप कहीं जाके आगे बड़ी रोड पे मिल जाता होगा, हम पहुंच जाएंगे जल्दी। और इस चक्कर में वो अपने परिवार को कन्विंस करने लग गए। अब प्रियंका के पापा जो थे वो सबको बोलने लग गए कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जरूर टाइम बचेगा हमारे यहाँ से जाने के टाइम पे। तो जो प्रियंका के दादाजी थे वो प्रियंका के पापा को बोलने लग गए कि राजेश पागल हो गया है क्या, हाँ ये रास्ता हमें पता नहीं है कहाँ जा रहा है, कैसा आगे है, कुछ भी हमें मालूम नहीं है और इस रास्ते से क्यों जाएगा, चुपचाप जो रास्ता सीधा है वहां से निकल जाओ। तो जो प्रियंका के पापा थे मतलब राजेश, ये अपने पापा को बोलने लग गए कि अरे आप समझ नहीं रहे हो, हम जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी वहां से वापस आएंगे और थोड़ा टाइम बच जाएगा तो उसमें क्या खराबी है, चुपचाप आप बैठे रहो और बिल्कुल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये बात सुनने के बाद तो जो राजेश की वाइफ थी वो बोलने लग गई कि अरे हमें पता नहीं है, सच में वो पापा सही बोल रहे हैं, हमें मालूम नहीं रास्ता क्या है, कहाँ से जा रहा है, क्या हो रहा है, हम क्यों जाएंगे इस पे। तो राजेश ने बोला कि तुम लोग बैठो, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, चलो। और ये बोल के उसने मेन रोड छोड़ के वो बगल वाला जो शॉर्टकट था वहां से गाड़ी निकालना शुरू किया। अब जब राजेश गाड़ी लेके थोड़ा इस रास्ते पे आगे आ गया था तो वो देखता क्या है अपने गाड़ी के मिरर में कि उसकी कार के पीछे एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा लंबा चौड़ा सा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी सी मूछें, एकदम बाल ऐसे बढ़िया से बना रखे हैं, मूछों पे एकदम ताव दे रखा है और अपनी बाइक में ऐसे कोई डंडा सा फंसा रखा है जिसपे झंडा लपेटा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ था। वो पीछा किया जा रहा है, कार का किया जा रहा है पीछा। तो राजेश के मन में आया कि एक बार पूछ ले उससे क्या दिक्कत है उसको, और वो पूछने वाले थे उससे पहले जैसे उन्होंने गाड़ी थोड़ी धीमी की, वो बाइक वाला बंदा सामने आया गाड़ी के और अपनी बाइक वहां खड़ी कर दी और राजेश को हड़काने लग गया कि तुम गाड़ी लेके यहाँ पे आए कैसे, अपनी कार अभी के अभी वापस लौटाओ और जो मेन रास्ता है वहां से जाओ। तो राजेश बोलने लग गया कि अरे रास्ता छोटा है, शॉर्टकट है और तुम्हें इससे इतनी क्या समस्या हो रही है कि मैं किसी भी रास्ते से जाऊं। वो बाइक वाला आदमी बोलने लग गया कि क्या तुम्हें पता नहीं है ये रास्ता छलावे का रास्ता है और इस रास्ते पे जो भी आया है
वो मर के ही वापस लौटा है, कभी भी कोई जिंदा यहाँ से वापस गया ही नहीं है। तो बस अपनी कार जहाँ से तुम लेके आए हो, जिस टर्न से, उस टर्न पे वापस लेके जाओ, मेन रोड पकड़ो और जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन इस रास्ते पे अब आगे नहीं जाओगे। और ये बहुत गुस्से में बोल रहा था वो, और इसी बात पे राजेश को गुस्सा आ गया कि ये होता कौन इतना दादागिरी करने वाला। और वो भी थोड़ा सा ऐड के बोलने लगे कि तुम होते कौन हो और मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा कुछ भी काम है, तुम्हें क्या करना है ये सब बोल के वो अपनी कार में बैठे, उसको धक्का वक्का देके गाड़ी लेके भाग गए अपनी आगे। अब जैसे कार लेके थोड़ा सा आगे और आए, वो बाइक वाला आदमी कहीं पीछे रह गया, अभी वो दिख नहीं रहा था पीछे। इतने में ही राजेश की गाड़ी क्या है, कोई हाथ देखे उसको गाड़ी रोकने को बोलने लग गया। अब राजेश जैसे ही गाड़ी रोक के पूछने लग गया उस आदमी से क्या तकलीफ है, तो वो आदमी कहने लग गया कि बहुत मुश्किल में है वो, और वो आया था एक्चुअल में अपनी गाड़ी से यहाँ पे, लेकिन किसी वजह से गाड़ी खराब हो गई है और ये रास्ता छलावे के नाम से बदनाम है, इसलिए कोई भी उसको लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो क्या वो थोड़ी सी मदद कर पाएंगे उसकी? उसको कुछ नहीं करना है, बस मेन रोड पे छोड़ देना है और वहां से वो अपने आप चला जाएगा, कोई भी साधन मिल जाएगा उससे। तो वो बड़ा मिन्नतें करने लग गया राजेश से। तो राजेश ने बोला कि ठीक है आओ बैठो, छोड़ देता हूँ तुम्हें, अब हम इतने खराब लोग भी नहीं है। और ये बोल के पीछे कार में बिठा लिया उस आदमी को। अब उस आदमी को कार में बिठाया। अब टोटल हो गए ये लोग 6 लोग, मतलब ये 5 बंदे फैमिली के हो गए और एक बंदा वो जो आके बैठा था। अभी थोड़ी देर बैठा रहा वो कार में और ऐसे इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें होने लगी और उतने में फिर बात छलावे की स्टार्ट हो गई। तो राजेश ने बोला कि आप जो छलावे की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि पीछे मैं छलावे से मिल चुका हूँ। तो उस आदमी ने बोला छलावे से मिल चुके हो कैसे? तो राजेश बोलने लग गया, जैसे ही मैं इस कट पे मुड़ के थोड़ा सा आगे आया, एक आदमी मेरा बहुत देर तक पीछा करता रहा और वो काफी ज्यादा दिखने में हट्टा कट्टा था, एकदम लंबा चौड़ा, और वो मुझे मारने की कोशिश भी करने लग गया जब मैंने उसको बोला कि मैं इस रास्ते से ही जाऊंगा ये बोल के। तो मुझे लगता है वही छलावा था, और वो अगर छलावा था तो मतलब हमारा पीछा अभी भी कर रहा होगा। तो वो आदमी बोलने लग गया कि अच्छा हो सकता है कि वो छलावा हो, लेकिन अगर वो छलावा होगा तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें ढूंढ लेगा और इसी जंगल में इसी रास्ते में वापस आएगा। तो राजेश बोलने लगा कि हाँ चलो ठीक है देखते हैं। अब ये लोग अपनी बात ये बस कर ही रहे थे, इतने में बाइक से पीछे वही जो बंदा था वो आता हुआ दिख गया राजेश को। और ये तो वही बात हो गई कि शैतान की बात की शैतान हाजिर, तो वही चीज थी, जैसे उसके बारे में बात हुई वो पीछे से आ गया। अब राजेश का शक जो था वो यकीन बदल गया कि पक्का जो कुछ भी है यही छलावा है और इसके चक्कर में लोग यहाँ पे नहीं आते। अब जो आदमी पीछे कार में बैठा हुआ था वो रास्ता बताने लग गया और उसने राजेश को बोला कि चुपचाप गाड़ी आगे टर्न पे ले लो और वहीं पे गाड़ी खड़ी कर देना, कोई शोर मत बचाना, बस 2 मिनट वहां पे वेट करना खड़े होके। जैसे थोड़ा सा ऐसा मोड़ आया वहां पे राजेश ने गाड़ी मोड़ के चुपचाप खड़ी कर दी वहीं पे, कोई हॉर्न नहीं, कुछ नहीं, कोई चिक चुक नहीं। और वो अपना जो बाइक वाला बंदा था वो रास्ता देख के आगे इनको देखता हुआ निकल गया। उनको लगा शायद कहीं आगे चले गए होंगे, तो वो आगे निकल गया। इनको बहुत राहत महसूस हुई कि चलो भाई वो आदमी गया, छलावा गया यहाँ से, अब कोई खतरा नहीं। ये वापस से अपना गाड़ी स्टार्ट करके आगे रास्ते में बढ़ने लग गए। अब रास्ते में बढ़ते 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 ऐसा टाइम आया कि इनको रियलाइज होने लग गया कि ये जितना भी आगे जा रहे हैं ये एक ही माइलस्टोन के पास आके रुक रहे हैं। बार बार ये गाड़ी चलाएं, बार बार गाड़ी चलाएं, बार बार वही पुणे 30 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा था। जितना मर्जी गाड़ी चला ले, कुछ भी कर ले, कहीं से भी घूम के आए, वो गाड़ी वहीं पे आके रुक रही थी, वही सेम माइलस्टोन के पास आके रुक रही थी। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि यही माइलस्टोन है या किसी ने गलती से गलत नंबर वाले माइलस्टोन लगा दिए हैं, ये कंफर्म करने के लिए राजेश की बेटी उतरी, मतलब प्रियंका, और उसने अपनी मम्मी की लिपस्टिक मांग के उस वाले माइलस्टोन पे निशान बना दिया लिपस्टिक से कि अगर अगली बार हम वापस इस पे आए इसका मतलब कि हम वहीं घूम रहे हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ये वापस से पूरा चक्कर लगा के जहां से भी आए होंगे कुछ भी करके ये उसी माइलस्टोन के आगे रुके। और अब ये समझ गए थे कि ये कहीं ना कहीं कोई माया है, कोई चीज है जो इनको यहीं पे अटका के रख रही है, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। और ये सारे लोग ये देखने के लिए पूरी फैमिली बाहर निकल गई। वो आदमी कार में बैठा रहा जो बाहर चढ़ा हुआ था, लेकिन ये 5 लोग उतर के वो माइलस्टोन के आसपास नाचने लग गए कि भैया क्या है, अच्छा ये वही वाला माइलस्टोन है, अच्छा ये 30 किलोमीटर लिखा हुआ है इस पे, ये सब कर रहे थे। जो राजेश थे मतलब प्रियंका के पापा, उन्होंने बोला कि चलो कार में बैठो फिलहाल, अभी देखते हैं कुछ और रास्ता होएगा तो चेंज करेंगे, कुछ और देखते हैं, कोई मोड़ नया आएगा वहां मुड़ जाएंगे, निकलते हैं यहाँ से। अब ये सब डिसाइड करके ये लोग वापस कार में बैठने आए। जैसे ही कार की पिछली सीट खोली, जो आदमी अभी तक बैठा था
वो एकदम खून से सना हुआ लेटा पड़ा है पीछे सीट पे, और खून मतलब पूरा एकदम लहू लुहान खून हुआ, और वो ऐसे लेटा हुआ है पूरा। उसके पैर दोनों जमीन पे ऐसे मतलब कार की फर्श पे लग रहे हैं, और ऊपर शरीर जो है वो पूरा धड़ पीछे गाड़ी के उस पे सीट पे पड़ा हुआ है। सीट भी पूरी खून से तरबतर हो रखी है, मतलब बहुत बुरा हाल था, कोई ताजा मार के भाग गया उसे, इस टाइप का था। जैसे ही ये प्रियंका ने देखा बहुत तेज चिल्लाई वो, प्रियंका चिल्लाई, उसकी मम्मी डर गई कि भाई ये क्या है, कौन करके चला गया खून है ना ऐसा। और कुछ सेकंड का फिर था, वापस से वो कार एकदम साफ हो गई, कुछ नहीं था वहां पे, ना कोई खून ना कोई कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया एकदम मस्त। अब ये चीज जो थी, यहाँ पे जो भी हुआ थोड़ा सा चेंज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो इनकी फैमिली समझ नहीं पाई थी, और ये आके वापस अपने 5 जो फैमिली मेंबर्स थे वो कार में बैठ गए। कार में बैठे और उसके पापा कार वापस ड्राइव करने लग गए। लेकिन इनका बेटा बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा था, मतलब जो उसका नेचर होता है ना, वो उसका नेचर झलक ही नहीं रहा था कि वो अभी बात कर रहा है। वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था अपने दादाजी से, बहुत बदतमीजी कर रहा था अपनी मम्मी से, और बार बार उनको बोल रहा है कि चलो ना यहाँ उतर जाते हैं, चलो ना ये कर लेते हैं, चलो ना वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। अब उसकी जिद पे इन लोगों को रास्ते में जो इतना बड़ा चक्कर लगा रहे थे, वहाँ पे एक ढाबा दिखा, बहुत बड़ा ढाबा था वो, अच्छी खासी वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, और ये सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे उतरे। अब उतरे और ये सब लोग जाके अपनी जगह पे बैठ गए कि कुछ खाना खा के फिर चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रियंका की मम्मी थी, उनके मन में कुछ डाउट था कि ये जो जगह है ये शायद वो जगह नहीं है जो हमें दिख रही है, और वो मन में बार बार भगवान का नाम ले जा रही है, और भगवान का नाम लेके तो इंसान को क्लैरिटी मिलती है, तो वो क्लैरिटी उनको शायद मिल रही थी, और जो सबको दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा था। अब बाकी फैमिली को दिख रहा था कि ये बहुत चकाचौंध बड़ा ढाबा है, बाहर झालर लगी हुई है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी, लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े ग्लास में लस्सी पी रहे हैं, खटिया वटिया लगी हैं बढ़िया एकदम मस्त। लेकिन उसी जगह एकदम उलट प्रियंका की मम्मी को दिख रहा था कि एकदम जाले लगे हुए झालर है यहाँ पे, और एकदम जाला लगा है सब जगह, टूटी फूटी चारपाई पड़ी है, और ऐसे टीने वीने पड़े हुए कहीं पे भी जैसे कबाड़ पड़ा होता है। बिल्कुल उलट इमेज दिख रही थी उनकी फैमिली को और उसकी मम्मी को। और वही बात प्रियंका की मम्मी राजेश को बोल रही थी, मतलब अपने पति को, कि ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और ये छलावा का एक बुना हुआ जाल है जिसमें सभी फंस रहे हैं। तो वो बोलने लगे कि अच्छा ये पराठे जो लेके जा रहा है ये भी जाल है छलावे का, हाँ लाओ खा के देखता हूँ। पूरा टुकड़ा तोड़ के उसने खाया, कह रहा है कि हाँ क्या खराबी है, इतना अच्छा बना है, छलावा नहीं हो सकता। और भी इधर उधर देखने लगे, अच्छा जो लोग बैठे हैं वो सब छलावा है, कुछ भी छलावा नहीं है, चुपचाप तुम बैठो और खाओ पियो। तो प्रियंका की मम्मी ने बोला चलो ठीक है, मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं, कैमरा तो धोखा नहीं खाएगा, लाओ फोन का कैमरा लाओ, मैं फोटो खींच के तुम्हें दिखाती हूँ। उन्होंने दूर जाके जैसे ही कैमरा ऑन किया इनकी फोटो खींचने के लिए, जो कुछ भी चकाचौंध इनको भी दिख रहा था, जो एक आध बार उनको भी दिखा, वो बिल्कुल नहीं था, और जो उनकी आंखें उनको दिखाई थी वही सच था, खंडहर जगह थी एकदम। और वही फोटो क्लिक करके जो प्रियंका की मम्मी थे उन्होंने अपने पति को दिखाई कि ये देखो यहाँ पे जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है कुछ भी सच नहीं है। और जैसे उन्होंने ये इमेज दिखाई प्रियंका के पापा को, आसपास में जो कुछ भी चकाचौंध अब तक थी वो खत्म हो गई, मतलब उनको भी अब कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा। और अब जो भी सच्चाई थी वो आंखों के सामने दिख रही थी। उनका बेटा और वियर्ड बिहेव करने लग गया और उनसे अजीब अजीब सी बातें बोलने लग गया। बार बार वो ऐसे कर रहा जैसे कि वो चाहता हो कि अपनी फैमिली को ले आके मार दे, इस टाइप की बातें कर रहा है कि चलो ना चलो, इधर चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, और छलावा ऐसे नहीं आ जाएगा। वैसे मतलब होता है ना फंसाने के लिए जो छलावा या कुछ भी ऐसी आत्मा होती होगी जो छल कपट करती है, उस तरीके से वो बोल रहा था। और यही बोल बोल के वो अपने जो दादाजी थे उनको एक कॉर्नर में ले गया और उनको ले जाके जैसे खुद कीचड़ में उतरा, दादाजी बेचारे उसको बचाने के कीचड़ में उतरे और वो वहीं पे फंस गए। और वहां पे ये दोनों दादा पोते दोनों वहां पे फंस गए। और जैसे तैसे करके जो ये फैमिली थी ना, ये आवाज देके कुछ भी बोल के वहां से इनको निकाल के लेके आए। अब इनको निकाल के लेके ये जा ही रहे थे कहीं और जंगल में भटकने के लिए, तब तक वो आदमी आ गया जो इनको एकदम शुरुआत में मिला था। और वो इनको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया कि तुम्हें मना किया था यहाँ पे मत आओ, फिर भी तुम आए, और तुम्हें सब कुछ बताया मैंने, लेकिन तुम तब भी मेरी बात नहीं मान रहे थे, और अब तुमने शायद अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया होगा। अब राजेश बहुत पछता रहा था, लेकिन पछताने से क्या ही होता है, अब जो होना था वो हो चुका, और जो कुछ भी था सब देख चुके हैं। वो आदमी ले गया इनको अपने क्वार्टर में, जो कि उस जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, और कहा कि सुबह होने तक आप लोग यहीं पे रहना, और चाहे कोई कितना भी सगा संबंधी
यार दोस्त मित्र कोई भी आपको आवाज दे, कोई भी अपना आप जो आए हो इनमें से या मैं कोई भी आवाज दे, आप आवाज नहीं सुन के बाहर नहीं जाओगे, गेट नहीं खोलोगे। बहुत समझाया और प्रियंका के पापा, प्रियंका की मम्मी और प्रियंका उस घर के अंदर थी अभी, और वो जो दादाजी थे और इनका बेटा वो गेट के बाहर थे, क्योंकि वो आदमी बोल रहा था पहले मुझसे आंखें मिलाओ फिर तुम लोग अंदर आना, क्योंकि माना जाता है कि छलावा होता है वो आंखें नहीं मिला पाता सामने वाले से। जैसे इंसान एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वैसे छलावा नहीं कर सकता। अब झूठा आदमी क्या ही बात करेगा आंखों में आंखें डाल के, है ना, तो वही छलावा मतलब ही हुआ झूठ सपाट करने वाला। तो झूठ बोल के कोई क्या आंखें मिलाएगा। तो वो आंखें मिलाने में उसका बेटा बस आनाकानी कर रहा था, उसको बाहर ही रखा और दादाजी जो थे वो अंदर आए, बेटा बाहर ही रह गया और उनको बोला कि तुम यहाँ पे ठहरो, मैं तुम्हारा बेटा लेके आता हूँ। उस आदमी ने बोला, जो कि बाइक से पीछे पीछे आया था इनके। पूरी बड़ी मशक्कत करने के बाद, चीजें ढूंढने के बाद सब कुछ, एक सुबह ऐसा हुआ जब ये लोग उठे, मतलब अभी बहुत सुबह नहीं हुई थी लेकिन ऐसा टाइम था जो सुबह होने के आसपास का टाइम था। इनको बहुत तेज से बाहर से आवाज आई, जैसे कि इनके जो दादाजी हैं प्रियंका के वो बुला रहे हैं। ये लोग बाहर उठ के बस गेट खोलने वाले थे, तभी इनको बात याद आ गई कि उस आदमी ने मना किया था गेट खोलने को, और कोई भी बुलाए कुछ भी करे मत सुनना। इन्होंने देखा दादाजी घर पे थे भी नहीं, जहाँ इनको रखने को बोला था कि भाई यहाँ बैठो यहाँ सो, वहाँ पे वो थे भी नहीं। अब दादाजी के इस चक्कर में ये लोग उठे, लेकिन इनको समझ आ गया कि दादाजी वो भी नहीं है जो बाहर इनको बुला रहे हैं, क्योंकि वो आंखों में आंखें नहीं डाल पा रहे थे। बहुत कुछ देखने करने के बाद, पूजा पाठ के बाद ये समझ में आया कि जो उनका बेटा था उसको छलावे ने छोड़ दिया था, और जो दादाजी थे छलावे ने कैसे भी करके बेटे को छोड़ के उनके ऊपर कब्जा किया और उनको मार दिया। क्योंकि जैसे ही फैमिली वहां से निकली थी, पुलिस को खबर मिली कि वहां हाईवे पे किसी की लाश मिली हुई है, और जब सारे लोग गए वहां पर देखने के लिए तो वो लाश किसी और की नहीं, प्रियंका के दादाजी की थी, जो कि बेचारे सड़क पे ऐसे ही बीच में पड़े हुए थे। अब उसके बाद जो वो फ्लैशबैक्स होते हैं उसमें पता चला कि जो बूढ़ी और शुरू में मिली थी इनको कार के पास में, जो इनको कही थी रास्ता बहुत अच्छा है, वो भी एक आत्मा ही थी, वो भी रिसेंटली छलावे के द्वारा ही मारी गई थी। तो जो लोग छलावे के द्वारा मारे जाते थे वो लेटेस्ट भूत बन जाया करते थे, मतलब पुराने भूत की छुट्टी उठाती थी, फिर वो नया भूत आता था ड्यूटी पे, फिर वो भूत की ड्यूटी करता था, फिर अगला किसी को मारेगा तो वो भूत की ड्यूटी करेगा, मतलब ऐसे इनका साइकिल चल रहा था। तो इस बार वाले साइकिल में दादाजी जो थे प्रियंका के, उनकी ड्यूटी लगी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलो तुम लोग शिक्षा कमेंट में बता दो, कुछ भी अगर मिली हो तो, और कमेंट में बताना तुम्हें जो भी शिक्षा मिली हो, जो भी समझ में आया उस स्टोरी से। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी करके बता ही देना यार, तुम्हें जो भी बताना हो बता देना, और सब्सक्राइब भी कर देना।